Welcome to the world of food technocrats. Subscribe and turn the notifications on. हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपेडा के बारे में। ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं अपेडा के, जिसमें आपको अपेडा की बेसिक डिटेल्स मिलेंगी, साथ ही कुछ एडवांस चीज़ें भी मिलेंगी। ये सारे सोर्स मैंने अपेडा की वेबसाइट से ही कलेक्ट किए हैं, और अगर आप किसी अपेडा के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके वहाँ पर भी काम आएगा। और इसके अलावा अगर आपको अपेडा की बेसिक जानकारी चाहिए, अगर आप एक फूड प्रोसेसिंग फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं, तो आपको ये जानकारी पता होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपेडा का फुल फॉर्म एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि जो एग्रीकल्चरल फूड्स होते हैं और जो प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, इनके जो एक्सपोर्ट का काम होता है, उसको डेवलप करना है, उसके एक्सपोर्ट को। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अथॉरिटी बनाई है। आपको पता होगा अथॉरिटी वर्सेस एक और टर्म आता है कमीशन। तो कमीशन के पास थोड़ी सी ज्यादा पावर होती है। अथॉरिटी का काम होता है उस चीज को बस रेगुलेट करना। नियम कानून सब सरकार बनाती है। इस अथॉरिटी को बनाया गया है एक स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब जो किसी एक्ट से बनी होगी। तो इसके लिए कौन सा एक्ट है? इसके लिए अपेडा का ही एक्ट है, जो कि 1985 में पास किया गया था दिसंबर में, और ये इफेक्टिव हुआ 13 फरवरी 1986 से। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर PYQ लिखा है। इसका मतलब प्रीवियस ईयर में इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि अपेडा का एक्ट किस टाइम पर पास हुआ था? तो दिसंबर 1985 में पास हुआ था। और ये भी क्वेश्चन पूछा था कि ये इफेक्टिव कब हुआ था? तो 1986 में, नेक्स्ट ईयर हो गया था। इसके अलावा इसने रिप्लेस किया था, इसका मतलब इससे पहले एक और एक्ट चल रहा था। वो एक्ट कौन सा था? वो था प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, PFEPC। ये भी मैंने PYQ लिखा है। इसका मतलब ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। अपेडा एक्ट 2 ऑफ 1986 में ऐसा मेंशन भी किया गया है। आइए अब देखते हैं अपेडा के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। सबसे पहला, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज को डेवलप करने का काम है। मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज जो स्पेसिफिकली फोकस करती हो एक्सपोर्ट्स पर, और उन इंडस्ट्रीज को फिर फाइनेंशियल सपोर्ट देने का काम होता है। फाइनेंशियल सपोर्ट के अलावा कुछ और भी सपोर्ट दिए जा सकते हैं, जैसे उनकी सर्वे में हेल्प कराई जा सकती है। यानी कि अगर आप कोई प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और आपको ये जानना है कि फॉरेन मार्केट्स में इसकी क्या डिमांड है, आप सर्वे कैसे करेंगे? तो इसमें अपेडा आपकी हेल्प करेगा। फिजिबिलिटी स्टडीज में हेल्प करेगा कि आप जो चीज़ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो आपका बिजनेस कितना ज़्यादा फीजिबल है। इसके अलावा जॉइंट वेंचर्स और सब्सिडीज के बारे में भी जानकारी अपेडा आपको देगा। ये सारा काम अपेडा का है। इसके अलावा रजिस्टरिंग एक्सपोर्टर्स ऑफ शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स, अगर आपने फीस पेमेंट कर दी है RCMC में, जो कि 5,000 रुपीज GST के साथ मिला करके आपको पेमेंट करनी रहती है, उसके बाद जो अपेडा के शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, ये टोटल 17 होते हैं शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स। इन प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट में आपकी अपेडा हेल्प करेगा। तो रजिस्ट्रेशन वगैरह का जो काम होता है वो भी अपेडा ही देखता है। इसके अलावा एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड्स और स्पेसिफिकेशंस क्या होंगे, ये आपको अपेडा बता देगा। इसके अलावा मीट और मीट के जो प्रोडक्ट होते हैं उसको स्लाउटर हाउस में जा करके इंस्पेक्ट करने का काम भी अपेडा का ही होता है। प्रोसेसिंग प्लांट्स मीट के होंगे, स्टोरेज प्लांट होंगे, या ट्रांजिट फैसिलिटीज भी कोई होगी, तो ये काम अपेडा करेगा कि उसको इंस्पेक्ट करेगा टू इंश्योर द क्वालिटी। ये सिर्फ मीट के केस में है, ये भी क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके अलावा अपेडा का काम है इंप्रूविंग पैकेजिंग, मार्केटिंग एंड प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट विच आर शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स फॉर एक्सपोर्ट्स। फिर से मैं कह रहा हूं कि अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्री के जो स्टैटिस्टिक्स है उनको पब्लिश करने का भी काम होता है। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि अपेडा की वेबसाइट पर कि किस तरीके से उन्होंने स्टैटिस्टिक्स को रख रखा है उस वहां पर, यानी कि इंडस्ट्रीज कितना एक्सपोर्ट कर रही है उसकी एग्जैक्ट क्वांटिटीज तक वहां पर मेंशन है। इसके अलावा ट्रेनिंग देने का भी काम करते हैं एक्सपोर्ट के मामले में। और इसके अलावा कोई भी एडिशनल फंक्शंस जो कि उस लॉ में अपेडा के लिखा जाएगा, वो काम अपेडा को परफॉर्म करना होगा। अब आइए देखते हैं वो जो शेड्यूल्ड प्रोडक्ट हैं वो कौन से हैं। तो देखिए अपेडा को मैंडेट किया गया है कि कुछ प्रोडक्ट को वो एक्सपोर्ट करेगा ही करेगा। कौन से? ये शेड्यूल्ड प्रोडक्ट होते हैं। शेड्यूल्ड प्रोडक्ट इन्हें क्यों कहते हैं? बिकॉज वो फर्स्ट शेड्यूल में आते हैं। और ऐसे कितने प्रोडक्ट्स हैं? 17 प्रोडक्ट हैं 2025 तक। इससे पहले 16 प्रोडक्ट हुआ करते थे। एक एडिशनल प्रोडक्ट को इसमें ऐड किया गया है। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि ये 17th प्रोडक्ट कौन सा ऐड किया गया था, तो इट वाज कैश्यू कर्नेल्स।
इसे ऐड किया गया था। और इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इस फर्स्ट शेड्यूल में कौन-कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं। तो अगर आप इन्हें याद कर लें किसी कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको बिज़नेस करना है एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन वाला पर्टिकुलरली, तो एट लीस्ट आपको एक आइडिया होना चाहिए कि ऐसे कौन-कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं। बहुत ईज़ी है, सब आपको पता चल जाएगा। देखिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो सकते हैं या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से बने हुए प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जूस। इसके अलावा मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स भी हो सकता है। आप बोनलेस मीट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं या बोन विद बोन्स भी आप कर सकते हैं। पोल्ट्री एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स भी आ सकता है। आप चिकन के नगेट्स वगैरह एक्सपोर्ट कर सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क, वे प्रोटीन, केसीन प्रोटीन, ये सब आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कन्फेक्शनरी, बिस्किट्स, बेकरी के प्रोडक्ट्स, आप इन सबको भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ध्यान देने की बात ये है कि आप हनी, जैगरी एंड शुगर प्रोडक्ट्स को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप रॉ कोको यानी कोकोआ को और चॉकलेट्स को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं मैन्युफैक्चर करने के बाद। आप अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप सीरियल्स एंड सीरियल प्रोडक्ट्स को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एंड ग्राउंड नट्स, पीनट्स और वॉलनट्स, तीनों टाइप के नट्स को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ग्राउंड नट्स पे मैंने पीवाईक्यू लिखा है बिकॉज लास्ट ईयर क्वेश्चन में इसे पूछा गया है। इसके अलावा पिकल, पापड़ और चटनी, इनको भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ग्वार गम को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फ्लोरिकल्चर प्रोडक्ट्स को भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हर्बल एंड मेडिसिनल प्लांट्स को भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल तुलसी का पेड़ हो गया, आप उसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। डी ऑयल्ड राइस ब्रांड यानी कि राइस ब्रांड जिसमें से ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जा चुका है, आप उसे भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रीन पेपर इन ब्राइन यानी कि जिस तरीके से काली मिर्च होती है उसी तरीके से ग्रीन मिर्च भी होती है, हरी मिर्च, और उसको आप ब्राइन में डिप करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि इस प्रोडक्ट में आप देख सकते हैं। इसके अलावा लास्ट में जो एकदम रिसेंटली एडेड है दैट इज़ कैश्यू नट्स, और उससे रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स को ऐड किया गया है। इससे रिलेटेड प्रोडक्ट कौन से आप यहाँ पर देख सकते हैं, कैश्यू कर्नल्स हैं, कैश्यू नट्स शेल लिक्विड है एंड कार्डनॉल है। कार्डनॉल इस तरीके का आप देखिए, इससे ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड कार्डनॉल। यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स मैंने लिख रखे हैं, आप चाहे तो इसे देख सकते हैं। इसके अलावा बासमती राइस को जो है वो सेकेंड शेड्यूल में ऐड किया गया है अपेडा एक्ट में। दिस क्वेश्चन हैज ऑल्सो बीन आस्क्ड। अपेडा इसके अलावा मॉनिटर करता है शुगर के इंपोर्ट को। ये भी पूछा गया था कि अपेडा किस चीज़ के इंपोर्ट को मॉनिटर करता है। देखिए, ज़्यादातर तो एक्सपोर्ट के लिए काम करता है, बट ये किसी चीज़ के इंपोर्ट के लिए भी काम करता है और वो है शुगर। इसके अलावा अपेडा जो है वो सेक्रेटरीएट की तरह एक्ट करता है एनपीओपी के लिए। अब ये एनपीओपी क्या है? नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, यानी कि जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए सेक्रेटरीएट का काम करेगा। और इम्प्लीमेंटेशन का काम सीएफटीआरआई का है। एक डीजीएफटी का नोटिफिकेशन आया था 2021 में, और इसी ने वो एपेडा में शेड्यूल 1 में 17th प्रोडक्ट को ऐड किया था, और वो क्या है वो भी मैंने आपको समझा दिया। इसके अलावा अपेडा का सेक्रेटरीएट सिर्फ एनपीओपी के लिए नहीं है, बल्कि अपेडा का सेक्रेटरीएट एनएबी नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड के लिए भी है, और वो सर्टिफिकेशन बॉडीज के लिए काम करता है। इसके अलावा नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के लिए भी एक्ट करता है। अब बात करते हैं अपेडा के गवर्नेंस और स्ट्रक्चर को लेकर के। सबसे पहले अपेडा की गवर्निंग अथॉरिटी में कौन-कौन होता है? सबसे पहले तो चेयरमैन सर होते हैं। इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है एंड ही इज़ एन आईएएस ऑफिसर। अभी प्रेज़ेंट टाइम पे 2025 में जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो श्री अभिषेक देव जो आईएएस ऑफिसर है, वो इसके चेयरमैन हैं। इसके अलावा इसमें एक एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एडवाइज़र भी होते हैं। इज़ एन एक्स ऑफिशियो मेंबर, होंगे ही होंगे, कन्फर्म है। इसके अलावा मेंबर रिप्रेजेंटिंग नीति आयोग, यानी कि कुछ ऐसे 1-2 लोग होंगे जो नीति आयोग को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। इसके अलावा इनमें कुछ और भी मेंबर्स हैं, जैसे कि 3 मेंबर्स फ्रॉम द पार्लियामेंट, जिसमें 2 फ्रॉम द लोकसभा एंड 1 फ्रॉम द राज्यसभा। दिस हैज़ आल्सो बीन आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसके अलावा 8 मिनिस्टर्स होते हैं सेंट्रल मिनिस्ट्री से। किन-किन मिनिस्ट्री से आते हैं? अगर आप इसे ध्यान रख सकें तो बहुत अच्छी बात है। जैसे एग्रीकल्चर, कॉमर्स, फाइनेंस, इंडस्ट्री, फूड एंड सिविल सप्लाइज, सिविल एविएशन, शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा 5 स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं एंड उन्हें रोटेशन बेसिस पे अपॉइंट किया जाता है। इसके अलावा देयर विल बी 7 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम इंस्टीट्यूशन सच एज़ आईसीएआर, एनएचबी, सीएफटीआरआई, इन सब जगह से होंगे।
12 इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे जो अलग अलग जगह से आएंगे, और 2 स्पेशलिस्ट या साइंटिस्ट होंगे रिलेटेड फील्ड के। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप कैसा होता है। जो अभी मैंने आपको बताया लगभग वही सारी चीज़ें हैं कि चेयरमैन होंगे जिन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगी। इसके अलावा डायरेक्टर भी होंगे जिन्हें अपेडा खुद अपॉइंट करता है। अब ये भी सवाल पूछा जा चुका है कि अपेडा के डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करता है। ऑप्शन में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट, गवर्नर ये सारे रहेंगे, बट याद रखिएगा कि डायरेक्टर को खुद अपेडा ही अपॉइंट करती है, एंड दिस इज द ओनली पोस्ट जिसे अपेडा खुद अपॉइंट करता है। इसके बाद अगर सेक्रेटरी की बात करें तो इसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। एडिशनल स्टाफ की बात करें तो अपेडा में ग्रुप ए के 41 स्टाफ हैं या 41 पोस्ट हैं, और ग्रुप बी की 42 पोस्ट है। अब ये 41 42 ऑलमोस्ट करीब होते हैं। तो 2025 में जो अपेडा का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्रुप ए में कितने होते हैं, बी में कितने होते हैं। तो ए में 41, बी में 42। याद करने का आसान सा तरीका, पहले ए आएगा तो पहले 1 आएगा, फिर बी बाद में आएगा तो 2 बाद में आएगा। ठीक है। इसके अलावा ग्रुप सी में 60 सैंक्शंस पोस्ट हैं। अपेडा फिलहाल के लिए 23 वीमेन एम्प्लॉयज को अपने सारे ग्रुप में मेंटेन करके रखा हुआ है। इससे वो फिजिकली चैलेंज एम्प्लॉयज को भी रखता है, एटलीस्ट 4% का उसमें रिजर्वेशन का नॉर्म्स है। इसके अलावा मोटराइज्ड व्हील चेयर्स भी उन्हें प्रोवाइड की जाती है। इस लाइन को आप ऐसे में भी यूज कर सकते हैं अपेडा के कि इसने 23 वीमेंस को रखा। फिलहाल के लिए जब मैंने इसे चेक किया तो अभी प्रेजेंट टाइम पे 26 वीमेन हो चुकी हैं। अब अगर हम अपेडा के ऑफिस की बात करें तो इसका मेन हेड ऑफिस तो न्यू दिल्ली में है, लेकिन इसके अलावा अपेडा के रीजनल ऑफिसेस भी हैं। ऑलमोस्ट 16 लोकेशंस पर हैं। मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, तेलंगाना, विशाखापट्टनम पर उसने प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन पूछ रखा है कि विशाखापट्टनम में है कि नहीं। ऑप्शंस था उसमें विशाखापट्टनम वाज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा गुवाहाटी, अहमदाबाद, वाराणसी, चंडीगढ़, भोपाल, चेन्नई, कोची, त्रिपुरा, श्रीनगर, जम्मू एंड लद्दाख, ये 16 रीजनल ऑफिसेज हैं। इसके अलावा अभी करेंटली 2 प्रोपोज्ड ऑफिसेज हैं, एक तो पटना में और दूसरा रायपुर छत्तीसगढ़ में। इसको मैंने यहाँ पर एक मैप के थ्रू दिखाने की कोशिश की है, अगर आप इसे देख सकें। इस मैप में मैंने अलग-अलग लोकेशन पे कहाँ-कहाँ पर हैं इंडिया के मैप के थ्रू रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, ताकि विजुअल अपील से ज़्यादा चीज़ें याद रह जाती हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और आपको और डिटेल में अपेडा के बारे में बताएँगे। जैसे अपेडा के और फंक्शंस क्या-क्या होते हैं, इसमें कौन-कौन से सर्टिफ़िकेशंस मैंडेटरी होते हैं, अपेडा के प्रोडक्ट्स कौन-कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें हम आगे की फर्दर वीडियोज़ में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ गिव इट अ थंब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर वो फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं, या फिर वो आगे बिजनेस करना चाहते हैं एक्सपोर्ट का फूड प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो इन वीडियोस को अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कीजिए। एंड ऑल्सो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।